अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए लड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप ठंडे पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि जब मैं राष्ट्रपति पद का काम संभालूं और दफ्तर में जाऊं तो मेरे दफ्तर पहुंचने से पहले ये जो आपने जंग फैलाई है इसको समेट देना, इसको ख़त्म कर देना। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जब राष्ट्रपति बनूंगा तो पूरे मिडिल ईस्ट में कामला हैरिस और बाइडन ने जो आग लगाई है, जो गंदगी मचाई है, मैं उसको समेटूंगा और मिडिल ईस्ट में शांति लेकर आऊँगा। उन्होंने इसी ट्वीट में यह भी लिखा कि मैं लेबनान में हो रही तबाही और बर्बादी को रोकूंगा, इमीडिएट इफेक्ट पर लेबनान में होने वाली बर्बादियों को ख़त्म करूंगा, रोकूंगा। यानी इनडायरेक्ट वे में इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप रोकेंगे। अगर ये शख्स सही कह रहा है तो पहली बार कोई ट्रंप ने बात सही की है। हो सकता है कि ये बात ट्रंप कह भी रहा हो दिल से, क्योंकि उसकी वजह है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें फैसला ये था, अमेरिका के जो मुसलमान संगठन हैं उन्होंने फैसला लिया और डोनाल्ड ट्रंप का साथ दे दिया। Meeting with President Trump, we as Muslims stand with President Trump because he promises peace. He promises peace, not war. और कहा कि हम आपको वोट देंगे। तो भाई वो भी बेवकूफ़ नहीं है, मुसलमान वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के, उन्होंने कुछ तो डील की होगी कि हमें ये चीज़ आप दीजिएगा, ये हमारे मुद्दे हैं, अगर इस पे आप हमारे साथ हैं तो हम आपको वोट देंगे। तो ट्रंप ने शायद वहीं से अपना मूड बदला है और लहजे में नरमी लेके आए हैं। साथ ही दूसरी वजह यह भी है कि मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी अरब से डोनाल्ड ट्रंप का गहरा रिश्ता है, दोस्ती बहुत बढ़िया है। तो अब मोहम्मद बिन सलमान कम से कम ये तो नहीं चाहेगा कि पूरे दुनिया के मुसलमानों का नरसंहार होता रहे। कहीं ना कहीं शैतान भी जो है शर्म खा ही जाता है। तो बहरहाल दोस्तों, उम्मीद यही है कि ट्रंप ने जो कहा है वो कर दिखा दे। एक लंबे समय के बाद गाजा के अंदर जो मदद के ट्रक पहुंचे हैं, मुलाजा फरमाइए, उनके अंदर, उन ट्रकों के अंदर स्मगलिंग तो हो रही है, सिगरेट पहुंच रही है। अब ये जो चीज़ है ये गाजा के लोगों पर ही हजरात भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब इसी का बहाना बनाकर इजराइल गाजा के अंदर मदद नहीं जाने देगा। वहीं अगली तस्वीर में ये देख लीजिए आप, गाजा के अंदर जो पैरामेडिकल फोर्सेस हैं वो जो काम कर रही है, टीम काम कर रही है लोगों को बचाने के लिए, उनको दवाई के लिए, इलाज के लिए, मलबे से निकालने के लिए। मेरे दोस्तों, उनके भी साथी गाजा के अंदर इजराइल के द्वारा मारे गए हैं। इजराइल पूरी ताकत से अभी भी लगातार बमबारी मैक्सिमम लेवल पर कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाजा में नरसंहार वो कर दे। दोस्तों, ताज़ा तरीन हमलों में तबाही बड़ी मची है और लोगों का हाल रो रो कर बुरा है। يا جبار الخواطر نتقابلوا مع الشهداء نتقابلوا مع الشهداء كل ولاية ربنا بالطاهر ربنا بالطاهر حبيبي الشاهد أمي طلع عبو وأبوي طلع عبو واليهود هو واحد قرب خلقه فينا يضحك علينا सोचिए कि इजराइल रोज 67 बच्चों को या तो मार दे रहा है या घायल कर रहा है। यह गाजा की ग्राउंड रिपोर्ट है। वहीं ह्यूमन राइट वॉच ने बड़ी बात कही और कंफर्म किया कि इजराइल लगातार मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस और हॉस्पिटलों पर हमला कर रहा है। इजराइल इन हमलों को तुरंत बंद करे। और जो ह्यूमन राइट संगठन है उसने दुनिया के तमाम देशों से इमीडिएट इफेक्ट पर मांग की है कि इसी वक्त इजराइल को हथियार देना बंद कर दें। वहीं आपको एक ताज़ा तरीन अपडेट देना चाहूँगा कि इजराइल ने अपनी पूरी औकात दिखाते हुए इजराइल के अंदर जो विकिपीडिया है, इजरायली विकिपीडिया में UNRWA ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया है और विकिपीडिया जो है वो UNRWA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहा है।
ये देख लीजिए, इजराइल का विकिपीडिया है। हजरात, आप समझ सकते हैं कि आज जो बुरा है वो सही है, जो सही है वो बुरा है, जो सच्चा है वो मारा जाएगा, जो सही रास्ते पे है कत्ल किया जाएगा, और झूठा, मक्कार, फरेबी, हैवान, आतंकी अपने आप को दूध का धुला साबित करेंगे। इजराइल वही कर रहा है। इजराइल के सैनिक खुद सबूत पेश कर रहे हैं कि वो नरसंहार कर रहे हैं। ये देखिए, खान यूनिस के इलाके में फिलिस्तीनी के घर में घुसकर आग लगाकर चोरी चकारी करके फोटो खिंचा रहे हैं इजराइल के सैनिक। ऐसा नहीं है कि इजराइल को नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, गज्जा के अंदर ही इजराइल अपने बिल्डोजर तक को छोड़ के भाग गए हैं कई इलाकों से, क्योंकि हमास के हमले में इनके बिल्डोजर बुरी तरह से तबाह हुए हैं। इजराइल को सबसे ज्यादा हथियार देने वाला जर्मनी है। मैं आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। सिर्फ 2023 का डेटा पहले सुन लीजिए। जर्मनी ने इजराइल को 2023 में ही 47% हथियार दिए हैं, लगभग 367.5 मिलियन डॉलर के। यानी 2023 में इजराइल के पास जितने हथियार हैं उनमें से 47% जर्मनी ने अकेले नहीं इजराइल को बेचे हैं। अब 2024 जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सुन रहे हैं, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अगस्त तक का ये रिपोर्ट है कि जर्मनी ने इस अगस्त तक के ही महीने में 30% जो इजराइल के पास हथियार हैं अकेले भरपाई करी है, अकेले ही दिया है। यानी इजराइल के पास अभी जितने हथियार हैं वो 30% इजराइल ने वो सारे हथियार जर्मनी से खरीदे हैं 100 मिलियन डॉलर में, और लगातार जर्मनी भर भर का हथियार इजराइल को दे रहा है। मेरे दोस्तों, फ्रांस का सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन मोरक्को पहुंचे थे। उन्होंने वहां पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। वही जो रटाया गया है अमेरिका इजराइल के द्वारा अपने तमाम पालतू कुत्तों को, वही इस कुत्ते ने वहां बोला। इसने आगे ये भी कहा कि जो फिलिस्तीनी रेसिस्टेंट फाइटर्स हैं वो बहुत बारबेरियन है, मतलब बहुत जंगली है, हैवान है। जो अपनी जमीन के लिए लड़े वो हैवान है, वो जंगली हैं, वो कातिल हैं, वो आतंकवादी हैं। लेकिन जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर ले वो हीरो है। जो बच्चों को पेट के अंदर कत्ल कर दे वो हीरो है। जो छोटे छोटे बच्चों को 2-2 हजार पाउंड के बम मारकर टुकड़ों में फैला दे, जिनकी लाश ना मिले और लाश पानी से बहानी पड़े, वो कातिल नहीं है, वो इनोसेंट है। वो इजराइल इनोसेंट है भाई इनकी नजर में। मेरे दोस्तों, लेबनान में तैनात यूएन की मिलिट्री ने कंफर्म किया है कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में इजराइल ने हम पर 30 बार हमला किया है और हमें मोटा नुकसान हुआ है। कई यूएन के फौजी बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया और इस एक हमले में उसने एक झटके में 27 मासूमों की जान ले ली। उधर साउथर्न लेबनान में इजराइल के सैनिक तबाही मचाकर लेबनीज बच्चों की साइकिल चुराकर साइकिल चला रहे हैं और मजे कर रहे हैं। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, लेबनान में इजराइल को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। उनका टैंक हो, बिल्डोजर हो, कई तरह के उनके आम व्हीकल जो है लेबनान में फंसे हुए हैं, जिसे वो निकाल रहे हैं। रोज की तरह इराक के ग्रुप ने एक बार फिर से ड्रोन लॉन्च किया है और उसका सबूत जारी किया है, वीडियो दिखाया है जिसमें हसन नसरुल्लाह की तस्वीर उनके जानू पर है। इससे लग रहा है कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल का वो बदला ले रहे हैं। फ्रांस के अंदर ही इजराइल ने फ्रांसीसी सरकार के ऊपर केस किया था कि हमारे जो हथियार हैं उनको फ्रांस ने अपने यहाँ एग्जीबिशन में बैन क्यों किया, चैलेंज किया कोर्ट में। तो फ्रांस के अंदर फ्रांस के खिलाफ ही इजराइल केस जीत गया और अब इजराइल के वो तमाम हथियार जिनका गाजा में इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह से इजराइल के वो हथियार और वो कंपनियां अपने उन तमाम हथियारों को
फ्रांस के अंदर जो एग्जीबिशन होने वाला है दिखा सकेंगे? बताइए, पूरी दुनिया में अंधा हरामीपन चल रहा है भैया, माजरत के साथ। जो एक शैतान है वो हर जगह जीत रहा है। ये कयामत के आसार हैं दोस्तों। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका की भी हैवानियत की रिपोर्ट आपके सामने। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने 500 इंसिडेंट 500 गलतियां इजराइल की इग्नोर की हैं, जिनमें इजराइल क्लियरली बच्चों को मार रहा है, नरसंहार कर रहा है और ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे 500 इंसिडेंट को अमेरिका ने इग्नोर किया है, रिपोर्ट आ चुकी है। इसीलिए कहता हूं कि नरसंहार करने वाला गाजा के अंदर सिर्फ अकेला इजराइल नहीं है। मेन जो जेनोसाइड करने वाला है वो अमेरिका है, जर्मनी है, बर्तानिया है, फ्रांस है और फिर इजराइल है। इजराइल तो गुलाम है इनका, अमेरिका जो कहेगा, क्योंकि जमीन का खेल है। इजराइल को, अमेरिका को अच्छे से पता है कि फिलिस्तीन, गाजा की सरजमीन के अंदर अच्छा तेल, ईंधन है, नेचुरल जो चीजें हैं, अल्लाह के द्वारा दी गई इन जमीनों में बरकत है। हड़पना चाहता है अमेरिका। और अमेरिका बर्तानिया का इतिहास है। ये पूरी दुनिया में, आप इराक देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, ये जहाँ पैर जमाते हैं नोच लेते हैं, ज़मीन के नीचे से सब कुछ चूस लेते हैं और उस देश को बर्बाद करके छोड़ते हैं। वहीं अमेरिकी एम्बेसडर दूसरे देश में सिविल वॉर चाहते हैं और कहते हैं दूसरों से कि हमारे देश के मामलों में मत बोलो। महिला अमेरिकी एम्बेसडर ने लेबनान के युवाओं को, लोगों को भड़काते हुए कहा है कि उठ खड़े हो जाना चाहिए, आपको इजराइल का साथ देना चाहिए ताकि आपको आतंकवादियों से बचाए। इजराइल आतंकवादियों से लेबनीज को बचाए। और लेबनीज से वो अमेरिकी सेनेटर कह रही हैं कि आपको हिजबुल्लाह के खिलाफ कदम उठाना चाहिए और इजराइल का साथ देना चाहिए। यानी एक तरह से भड़का कर लेबनान के लोगों को सिविल वॉर करवाना चाह रही है। उधर गाजा की बमबारी में एक और इंटरनेशनल फिलिस्तीनी प्लेयर को इजराइल ने कत्ल कर दिया है, वो भी उनके पूरे परिवार के साथ। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस नौजवान फिलिस्तीनी को भी इजराइल की सेना ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। जर्मनी भले ही इजराइल का खूब साथ दे, लेकिन पिछवाड़े के मुंह पर टट्टी फंसी हुई है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। जर्मनी के जो ऑयल टैंकर और युद्धपोत हैं वो लंबा सफर तय करके लाल सागर छोड़कर दूसरे रास्तों से इजराइल की मदद के लिए जा रहे हैं और दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि लाल सागर में जर्मनी को भी हुथीज का खौफ सता रहा है। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। मुसलमानों को अल्लाह हिम्मत दे और सोचने और समझने की तौफीक दे। अल्लाह हम सबके बीच के मसलों को ख़त्म करे और मुसलमान इतना समझदार हो कि वो टुकड़ों में ना बटे और आज एक बार फिर से एक हो जाए। दुआ करिए कि पूरी दुनिया में शांति अमन आए और पूरी दुनिया से ये खूरेजी और जंग ख़त्म हो। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।